हमारा गांव मजबूत था, इसीलिए हम ठीक है। बाकी ये लोग तो पहले हमें हटाना चाह रहे थे। ग्राम पंचायत ने जो माइंस मैनेजमेंट से बात की थी, इस काम को निकालने के लिए जो एनओसी दी उन्होंने, वो उस समय हमें गांव वालों को किसी को नहीं बताया कि मैंने एनओसी दी। हिंदुस्तान जिंक से जो हमारी मांगे जो है वो बात हो गई है, तो हमारी जो भी शर्त है उस शर्त को पूरा कर देंगे। जा रही शिवपुरा की, जा रही ओनली फॉर ग्राम पंचायत खड़बामने की नहीं जा रही। शिवपुरा की प्राथमिकता शिवपुरा को मिलना चाहिए। तो ये मामला के राजनीतिक मामला है। सरकार पहले किसी कांग्रेस की थी तो कांग्रेस का काम हो रहा था, सरकार बदली, ये कुछ मिला के उस वक्त का मामला खींचतान वाला ये लग रहा है मेरे को। हाँ, यही मैनेजमेंट से बात हुई थी कि हम आपको रोजगार देंगे, तो उस समय हमारे 10 आदमी लेने की बात हुई थी। एक पक्ष काम बंद करवाना चाह रहा है, एक पक्ष काम खुलवाना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में अब आगे का क्या रास्ता? पहले कांग्रेस थी, जब इनका काम था तो हमने बंद कराया, तो हमारे को प्रशासन लगा, हमारे को बंद अंदर बिठा दिया था। इन लोगों ने पहले 5 आदमी में कमिटमेंट किया था, ये तो ठीक है। हम लोगों ने विरोध किया, तब जाके 15 आदमी की बात हुई, नहीं तो ये तो 5 में संतुष्ट हो रहे थे। 8 महीने संघर्ष किया था। अभी हम खड़े हैं राजसमंद जिले के रेलमगरा दरीबा क्षेत्र में, खड़बामने पंचायत, जहां से मैं लगातार एक मामला पहुंचा रहा हूं कि किस प्रकार से यहां एक खड़बामने ग्राम पंचायत का गांव है शिवपुरा, वहां से हिंदुस्तान जिंक के नए प्लांट के लिए पाइपलाइन और विद्युत लाइन निकाली जानी है, जिसका लगातार ग्राम पंचायत विरोध कर रही है। उसके विरोध में ग्रामीणों ने भी कई बातें कही हैं, कुछ सद्बुद्धि यज्ञ भी हुए हैं, मगर इस बीच में एक नया पक्ष भी निकल कर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, उसी ग्राम पंचायत के लोग हैं, और इनका कहना है कि अब हम इस काम को शुरू भी करवाना चाहते हैं। उसके भी अलग अलग कुछ पेच हैं, तो आज इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश बिल मेरा नाम है। जगदीश जी बिल, आप क्या कौन जिला परिषद मेंबर है क्या? हाँ, मैं जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हूँ। प्रतिनिधि है। हाँ। ये जो पूरा मामला है, इस मामले में एक जो पूरा प्रकरण चल रहा है, जिसमें कि आपके शिवपुरा गांव से तार भी निकलने हैं विद्युत के, और पाइपलाइन पानी की भी निकलनी है, और लगभग साल भर से पहले काम भी चल रहा था। अब ग्राम पंचायत का कहना है कि हमने कुछ बातें की थी, उस बातों में रोजगार की बात थी, क्षेत्र के विकास की बात थी, मगर अब हमारी बात सुनी नहीं जा रही, इसलिए हमने काम रुकवा दिया। मगर आप लोग कह रहे हैं काम नहीं रुकना चाहिए, होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर, ग्राम पंचायत ने जो माइंस मैनेजमेंट से बात की थी, इस काम को निकालने के लिए जो एनओसी दी उन्होंने, वो उस समय हमें गांव वालों को किसी को नहीं बताया कि मैंने एनओसी दी, इसके बदले हम गांव में जब पहली बार एनओसी दी गई इस कंपनी को काम करने के लिए, तब ग्रामीणों को नहीं बताया गया आपका? हाँ, गांव वालों को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं एनओसी दे रहा हूँ आपके शिवपुरा गाँव की, तो मैं इतना रोजगार दिलाऊंगा और या इतना विकास का काम करवाएंगे। तो इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, तो इन्होंने एनओसी दे दी। फिर इनका काम भी चालू हो गया था, लगभग बहुत सारा काम चालू हो गया। फिर हमारी बहुत दिन से हम वहीं से मांग करते हैं कि हमारे गांव पास में हमारे जल स्तर नीचे चला गया है, हमारी खेती बाड़ी नहीं होती है, इसलिए हमारे वहीं से बहुत सारा नुकसान होता है। इसलिए हम गाँव वाले बार मांग करते थे रोजगार की, नहीं दे रहे, तो इसके चलते हम सब गाँव वालों ने मिलकर ये काम बंद करवा दिया था। ठीक है, पहले हाँ, पहले गाँव वालों ने मिलकर बंद करवा दिया था। तो उस समय हमारे ग्राम पंचायत बोल रही थी कि काम को चालू रखो, हमारा ये बात हो गई है, लेकिन ये बात हमें बाद में बताया कि इतना बात हमारी ये रोज़गार की बात हुई, विकास की बात हुई, पहले नहीं बताया गया। तो हम वो बिल्कुल गुमराह किया जा रहा था, बिल्कुल हमें नहीं बताया, तो हमने बंद करवा दिया था काम। फिर हमारी मैनेजमेंट से बात हुई थी कि हम आपको रोज़गार देंगे, तो उस समय हमारे 10 आदमी लेने की बात हुई थी, तो उसमें हमारे मैनेजमेंट ने फिर 4 आदमी ले लिए थे। ठीक है। पर जो मैंने आपके सरपंच प्रतिनिधि से बात की, उनका कहना है कि हमारे 10 आदमी के आसपास लगाने की बात हुई है, मगर हमें अभी भी 15 आदमी और लगवाने हैं। ये पूरा मामला वो बता रहे हैं, इस कारण से बंद करवाया गया है। हाँ, तो हमें नहीं बताया गया था आपकी जानकारी में। हाँ, उसके बाद ये तो सरपंच ने बोला था कि हमारे 15 आदमी बात हुई, लेकिन हमारे गांव और वहीं से बीच में जो बात हुई थी, ठीक है, वो तो केवल 5 आदमी लगा के चालू कर दिया था शुरू में, तो हमारी ज़्यादा मांग थी। अब कुल मिलाकर आपके यहाँ से जो 10 आदमियों का आपका आश्वासन दिया गया है, जिसमें 4 लगा दिए गए हैं, तो आप चाहते हो कि भाई हमारी बात पूरी हो गई, तो ये तार खिंच जाए और ये लाइनें निकल जाए, यही बात। हाँ, तो अब हम ये कहना चाहेंगे जो क्या कह रहे हो आप? नहीं, बाकी की मैनेजमेंट से, हिंदुस्तान जिंक से जो हमारी मांगे जो है वो बात हो गई है, तो हमारी जो भी शर्त है उस शर्त को पूरा कर देंगे। पर अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि जिंक प्रशासन भी दोनों ही अलग अलग तरीके से बात कर रहा है, सरपंच की नहीं सुन रहा है और आप लोगों को सुन रहा है? कहीं राजनीतिक कोई मामला तो नहीं है? वो सरकार चेंज हो गई, अब इनकी नहीं चल रही है, तो फिर अब ठेके वेके नहीं मिल रहे, तो फिर वो ऐसा माहौल बना रहे गाँव को। मतलब आप लोग भाजपा से जुड़े हुए हो? नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। कह रहे हो राजनीतिक, इसलिए हाँ, तो चेंज हो गई ना, पहले कांग्रेस थी, जब इनका काम था तो हमने बंद कराया, तो हमारे को प्रशासन लगा, हमारे को बंद अंदर बिठा दिया था थाने में, मैं खुद बंद रहा हूँ। अच्छा,
हाँ, उसके बाद फिर हम मैनेजमेंट से बात हुई है तो वो तैयार है उसके अब आप सब लोग चाह रहे हो कि ये काम चले, मैनेजमेंट आपकी सुन रहा है। काम चालू होगा तो हिंदुस्तान जिंक हमारी सुनेगी ना। ये जो ये गांव है आपका, शिवपुरा गांव है, यहाँ मैंने जो स्थिति देखी है, काफ़ी जगह पहले से भी जिंक के प्लांट के पास है, अभी इस नई जगह में भी इस प्रकार का काम किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि 10 आदमियों को रोजगार के साथ साथ और भी इस जिंक को कुछ करना चाहिए? क्योंकि इन्होंने भी कहा है, मैंने कुछ महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि पानी का स्तर घट गया है, ज़मीनें खराब हो रही है। उस दिशा में ऐसा नहीं लगता कि इस गाँव को, इस पंचायत को थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए? बात चल रही है आपकी कुछ? हाँ, चल रही है। और अभी जो बात किया है वो उन्होंने माना है, इसीलिए हम चालू करवा रहे हैं। तो अब यहाँ तो मैं यहाँ मौके पे खड़ा हूँ, यहाँ तो एक तरह से आमने सामने वाली बात हो गई। आधे लोग इधर के खड़े हैं, आधे लोग इधर खड़े हैं, ये गतिरोध। हमारा गांव के जो प्रतिनिधि हमारे साथ में है, हमारा गांव हमारे साथ में है, हम सब पक्ष में है। आपको ऐसा नहीं, आप भी जनप्रतिनिधि हो, सरपंच भी है, आप भी वार्ड, हाँ, अच्छा आप हैं वार्ड पंच। ये कौन से गांव से हो आप? वार्ड पंच शिवपुरा से ही हो आप भी चाहते हो काम चले? क्या नाम है आपका? सांवरियालाल बिल। आप वार्ड पंच हो, पंचायत की ही बॉडी हो, आप जिला परिषद की बॉडी हो। जिला परिषद ने अभी एक आदेश भी दिया था इस काम के बारे में। आपको नहीं लगता है कि सभी को कहीं ना कहीं प्रशासन को बीच में आना चाहिए, या जिंक प्रबंधन को सबको एक साथ बिठा के इस मामले में सहमति बना के ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि विकास भी हो और रोजगार भी मिले? हाँ, वही तो हाँ, हम तो ये चाहते हैं। सहमति पहले हो रही थी, इन लोगों ने प्रशासन ला के हमें हटाया। ये तो ठीक है, हमारा गांव मजबूत था, बाकी हम ये हमारा गांव मजबूत था इसीलिए हम ठीक है। बाकी ये लोग तो पहले हमें हटाना चाह रहे थे। जिंक और विलेज टू हिंदुस्तान जिंक की बात हो रही थी, ये लोग नहीं होने दे रहे थे उस टाइम। आपका कहना है कि पहले पूरा हो गया। अच्छा, अभी आपकी मांग पूरी होगी तो आप लोग चाह रहे हो काम हो जाए। शिवपुरा से बात करी कुल मिला के आप वार्ड पंच? जमीन जा रही शिवपुरा की जा रही, ओनली फॉर ग्राम पंचायत खड़बामने की नहीं जा रही। शिवपुरा की प्राथमिकता शिवपुरा को मिलना चाहिए। गांव से बात कर रहे थे और उसमें सहमत है हम भी, पूरे गांव वाले। अब आप कुल मिला के आप चाह रहे हो कि लाइनें खींचे और हमारी बात सुनी जाती रहे। हाँ, और हमारा जो रोजगार की बात है, वो जिंक का वादा है, वो पूरा करेंगे। और हम भी, हमारा वादा है कि ठीक है, हमारी जो मांग है, केवल ये तो 5 आदमियों से लाइन निकल रही थी इनकी, हमने कम से कम 3 महीने तक धरना दिया। कुल मिलाकर जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप शायद स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हैं, पर मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है तो ये मामला के राजनीतिक मामला है। सरकार पहले किसी कांग्रेस की थी तो कांग्रेस का काम हो रहा था, सरकार बदली, ये कुछ मिला के उस वक्त का मामला खींचतान वाला ये लग रहा है मेरे को। हाँ, यही है। राजनीति वाली बात भी नहीं। आ गया जो बोलना चाह रहा है बोलो, मैं तो आपसे बात करनी नहीं थी सर। ये गांव का मामला था, पहले राजनीति वाले इसको पक्ष में लेके जबरदस्ती कर रहे थे राजनीति वाले, फिर ये गांव वाले यहाँ बैठ के धरना दिया 3 महीने तक, फिर 3 महीने में गांव वाले यहाँ बैठ रहे थे। जिंक वाले जब जाके जिंक वाले ने मान, पहले 5 लोगों में एग्री हो गए थे, फिर आप लोगों ने धरना दिया, 15 आदमी से एग्री हुए, और ये राजनीतिक मामले में 5 आदमी एग्री हो रहे थे। अब आप क्या कहना है कि हमारे कहने से जो बात चल रही थी वो बात मान ली गई है और ये तार खिंच जाने चाहिए? मामला है ये। और शिवपुरा ग्राम की जमीन जा रही है, वार्ड पंच जो बता रहे हैं, तो शिवपुरा का मामला है तो कह रहे हैं कि शिवपुरा के लोगों को ज़्यादा हक मिलना चाहिए। शिवपुरा को प्राथमिकता ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सांवरियालाल बिल, वार्ड पंच प्रतिनिधि हूँ। इन लोगों ने पहले 5 आदमी में कमिटमेंट किया था, ये तो ठीक है, हम लोगों ने विरोध किया तब जाके 15 आदमी की बात हुई, नहीं तो ये तो 5 में संतुष्ट हो रहे थे। 8 महीने संघर्ष किया था। बंद कराया, आप देख लो सर, कौन सा महीना चल रहा है। 1 अगस्त को हमने काम बंद करवाया था, हमारे को 5 अगस्त को थाने में बंद करवा दिया था। चलो अब आखिर में मेरे को ये बताओ, आप ये सारी बात मैंने समझ ली आपकी, मोटा मोटी चीज़ों को भी समझ रहा हूँ। अब आज स्थिति ये है कि एक पक्ष काम बंद करवाना चाह रहा है, एक पक्ष काम खुलवाना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में अब आगे का क्या रास्ता? गांव के तो हम हैं सर, ये सारे गांव के नहीं है, गांव के तो हम हैं। सरपंच प्रतिनिधि तो है ही है ना, तो उनको तो कैसे आप निकाल सकते? अब क्या रास्ता निकलेगा? अब रास्ता हमारा रोजगार है तो ये निकलेगा, हमारा रोजगार देंगे माइंस तो काम करवाएंगे, हम खड़े रह के करवाएंगे। हमारे कोई सामने आएंगे नहीं तारबंदी में, वो चालू करवाएंगे, करें, हम विरोधी नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक मैं मौके पे खड़ा हूँ, मेरे मौके पे जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके बिल्कुल सामने की तरफ ये पूरा काम चल रहा है, जहाँ पर ये तार खींचे जाने हैं। और यहाँ पर स्थिति अब ये है कि ये जो मेरे साथ खड़े हैं, ये इस मूल गाँव के शिवपुरा के ग्रामीण हैं, और इनका ये कहना है कि आज से साल भर पहले जब ये काम शुरू हुआ था तब हम लोगों ने विरोध किया था और हमने कहा था कि हमें नौकरी दी जाए। उस वक्त हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई थी, हमने एक लंबा आंदोलन भी किया था। मगर जब स्थितियाँ बदली, सरकार बदली, हालात बदले, अब जो चीज़ें चल रही है, इनका ये कहना है कि अब हमारी जिंक प्रबंधन से बात भी हो रही है, हमारी बात सुनी भी जा रही है। 10 लोगों को लगाने की पर सहमति बनी है, जिसमें से 4 की नौकरी लग भी गई है, 6 को लगवाया जाना बाकी है। ये कुल मिलाकर एक नया पहलू
इस पूरे प्रकरण में निकल कर आ रहा है, जिसमें ये सभी लोग चाहते हैं कि ये काम चले और इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई इसमें गतिरोध नहीं आए, कहीं कोई बाधा ना बने और ये काम सुचारू रूप से आगे चलता रहे। ये एक नया पक्ष निकल कर आया और ये पक्ष भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी इस पूरे मामले की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।